हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल प्यार वाली आहाना। तो प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि पानी और प्राची दोनों यूनिवर्सिटी में खूब मस्ती करते हैं, देन गार्डन में मज़े करते हैं और फिर उसके बाद तनु के घर के लिए निकलते हैं। और रास्ता काफ़ी सुहावना था क्योंकि मौसम जो इतना रोमांटिक था और तनु के यहाँ पहुँचकर भी इनका रोमांस ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जैसे कि आज मानो इन दोनों के अंदर एक बस रोमांस की कहानी बंद होने का नाम ही नहीं लेने वाली है। दोनों के अंदर जो आग लगी है वो बेचारी बुझने का नाम ही नहीं ले पा रही है। बारिश भी उसे बुझा नहीं पा रही है बल्कि बढ़ा रही है। तो बस तनु के यहाँ पहुँचते हैं, मस्ती होती है, शरारत होती है और रोमांस तो भर भर के होता है। अब चलते हैं स्टोरी की तरफ। तो फिर जैसे ही इन लोगों का बस डिनर फिनिश हुआ ही था, शाम के 7:30 o'clock हो चुके थे और प्राची का कॉल बजता है और वो कॉल किसी और का नहीं, उसकी मामा का कॉल था। वो पिक करती है बहुत नॉर्मली। उसको लगता है कि अभी 5 और 6 o'clock हुआ होगा। उसने एक्चुअली टाइम नहीं देखा था। उसे ये तो लगा था कि लेट हो गया है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि कितना बज गया है, क्योंकि रूम भी ऐसा था जहाँ से एकदम बाहर का रोशनी है या अंधेरा हो चुका है ये नहीं पता चल पा रहा था। और रूम का माहौल तो काफ़ी अच्छा था, खुशनुमा था। साथ में आपका पार्टनर है, साथ में फ्रेंड्स है, छेड़ा छाड़ी है और इतना डिलीशियस फूड है, तो फिर कैसे टाइम का पता चले। जैसे ही कॉल पिक होता है तो भाई उसकी मम्मी जो भड़कती है प्राची पे, प्राची बेचारी कुछ बोल नहीं पाती और उसकी मम्मी थोड़ा सा रूड हो जाती है कि अगर तुम्हारा अभी से ये रवैया है कि तुम अभी हमें नहीं बता रहे हो, तो जब तुम अकेले रहोगी तो तुम क्या ही करोगे। और इतना कहती है और बस ना प्राची की को सुनती है ना बोलने का मौका देती है और फ़ोन को कट करके रख देती हैं। जैसे ही फ़ोन को कट करके रखती है तो भानी और तनु अभी तक तो दोनों मस्ती मजाक में थे, लेकिन प्राची के मुंह से एक वर्ड भी नहीं निकलता। तो दोनों ही प्राची की साइड देखते हैं और प्राची जो थी वो बिल्कुल साइलेंट हो जाती है, क्योंकि उसको मोस्टली अपने घर में डांट खाने की बिल्कुल भी आदत नहीं थी, क्योंकि वो अपनी सिस्टर्स में सबसे छोटी थी तो उसको काफ़ी लाड प्यार से पाला था। उसकी सिस्टर्स उसको डांट देती थी, लेकिन पेरेंट्स से डांट पड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो उसकी दीदियाँ पहले ही उसकी डांट ले लेती थी। लेकिन आज फर्स्ट टाइम इतनी दिनों बाद डांट पड़े, वो भी इस मुकाम में जाके जहाँ आप एक इंडिपेंडेंट बनने जा रहे हो, तो वो थोड़ा सा बोल सकते हैं कि ईगो पे आ जाता है बच्चों के लिए। तो बस प्राची के साथ भी शायद ऐसे कुछ होता है, वो बिल्कुल साइलेंट हो जाती है। तो बानी बोलती है कि क्या हुआ जान, एवरीथिंग इज़ फाइन, किसका कॉल था। तो प्राची जो होती है वो कहती है कि किसी का नहीं। तो बोलती है अरे 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 क्या हुआ, किसका कॉल था। तो बोलती है कि मामा का। तो बोलती है कि ओके, तो आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, क्या हुआ, कुछ कहा क्या आंटी जी ने। तो बोलते हैं कि नहीं कुछ नहीं, बस टाइम एक्चुअली काफ़ी लेट हो गया ना, तो पता नहीं चला। तो मानी कहती है ओह हाँ यार, टाइम तो काफ़ी हो गया है, मेरी मामा का कॉल क्यों नहीं आया, लगता है मामा मुझसे भी गुस्सा हो गई होंगी। तो प्राची कहती है कि हाँ चलो फिर चलते हैं, खाना तो हो गया। तो फिर उसके बाद मानी कहती है कि ठीक है चलो। उसकी आंटी आती है, दोनों हग करते हैं। दैन फिर उसके बाद जाने की बारी आती है तो तनु कहती है यार दोबारा कब मिलोगे, बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके, इतना अच्छा। तो प्राची कहती है जल्दी मिलेंगे यार, आप आना, अब नेक्स्ट इस बार मैं आए तो अब नेक्स्ट आप आना। तो तनु कहती है बिल्कुल, ये भानी लाती नहीं है। तो भानी उसको मारती है तनु को और बोलती है अच्छा मैं नहीं लाती, मैं नहीं लाती। तो तनु कहती है अरे यार, तो अब तो भाभी जी है ना, तो तेरा फर्ज बनता है कि तू मुझे भाभी जी से मिलवाने लेके जा। अब मैं तेरे पीछे भाभी से मिलूंगी तो अच्छा लगेगा क्या। तो जो प्राची होती है वो हल्का सा स्माइल करती है और जो भानी होती है वो कहती है कुछ भी, तू मिल यार, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे पूरा ट्रस्ट है अपने पार्टनर पे, समझे। ये मैं शादीशुदा इंसान नहीं हूँ जो शक करती फिरूँ, शी इज़ माई लॉयल पार्टनर, समझे। तो तनु कहती ओहो इतना ट्रस्ट, सही है लगे रहो, नया नया खुमार चढ़ा रहता है। तो भानी कहती है कि नया नया कहाँ है यार, काफ़ी टाइम हो गया। तो तनु कहती है ओके देखते हैं कितने दिन तक चलता है।
आप लाइक जैसे ये बोलती है तनु, तो पानी बोलती है कि तेरा मतलब क्या है, तेरा दिमाग ख़राब है, चलो। और वो प्राची का हाथ पकड़ती है और बाहर स्कूटी की तरफ निकलती है। तो जो प्राची थी इस बीच में काफ़ी साइलेंट थी, फेस पे भी जो स्माइल करी थी वो फेक स्माइल थी, और फिर उसका अगेन नॉर्मल फेस हो जाता है। अब जैसे ही वो बैठते हैं स्कूटी पे, तो जो प्राची थी वो पीछे बैठती है और बिल्कुल भी पानी को टच नहीं करती है। फिर उसके बाद वो तनु को बाय करते हैं और कहते हैं कि फिर मिलेंगे, ओके टाटा बाय बाय। निकलते हैं, जैसे निकलते हैं तो प्राची ने मतलब पानी को लाइक बिल्कुल भी टच नहीं करा था। हाँ, घर तो ज़्यादा दूर नहीं था, थोड़ी ही दूरी पे था, लेकिन बानी को ये चीज़ ऑकवर्ड लगती है और वो कहती है जान, तो लाइक कि आप स्कूटी पे हो और आप अपने पार्टनर के या बैग में जो भी बैठा है अगर वो आपके पास नहीं है, मौसम थोड़ा अच्छा है, हवा तेज़ थी तो आवाज़ नहीं आती। तो जो बानी होती है वो स्कूटी को रोकती है और फिर प्राची को तब भी पता नहीं चलता लाइक कि स्कूटी रुक चुकी है। और फिर बानी जो बैक होती है और बोलती है जान, तो प्राची कहती है कि हाँ क्या हुआ, आपने स्कूटी क्यों रोक दी, क्या हुआ। तो बानी सेम क्वेश्चन करती है कि वही मैं आपसे पूछनी हूँ, क्या हुआ आपको, मैं आपको आवाज़ लगा रही थी, क्या हुआ, एकदम से कहाँ खो गए, एवरीथिंग इज़ फाइन। तो प्राची कहती है यस ऑफ कोर्स, ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो वो थोड़ा सा क्लोज आती है, उसके टमी में अपना हाथ डालती है, और जो बानी होती है वो कहती है कि मतलब अभी तक तो नहीं, क्या हुआ, लाइक कोई बात है क्या, मामा ने कुछ कहा आपको। तो जो प्राची होती है बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था, बस फ़ोन आया होगा उनका तो मैं उठा नहीं पाई थी, शायद एक्चुअली तब हम लोग स्कूटी पे होंगे तो पता नहीं चला था। तो बोलती ओके, तो इतना वरीड होने की क्या ज़रूरत है, चलो 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 स्माइल करो, चलो चलो बस अब घर आने वाला है, तो अब मतलब पूरा दिन इतना अच्छा गया है और लौटते लौटते आप ऐसा फेस बनाओगे, दैट्स नॉट फेयर ना। तो प्राची कहती है कि नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। वो हक करती है काफ़ी टाइटली बैग से, और जो बानी होती है वो स्टार्ट करती है स्कूटी। और फिर बस जैसे ही उसका घर आने ही वाला था कि वो वहाँ से रोड पे मतलब थोड़ा सा उसकी रोड पे ना करके एक ऐसे रोड पे लेके जाते हैं जहाँ सुनसान होता है। तो प्राची अभी भी ध्यान नहीं दे रही थी क्योंकि उसका पूरा का पूरा ध्यान उसकी मम्मी की जो वर्ड्स थे उस पे ही था, बस उसने बानी को नहीं बताया था। तो यहाँ पे जो बानी होती है वो अगेन कहती है कि जान, तो प्राची कहती है हाँ। तो बोलते हैं कि आपको पता है मैं यहाँ से क्यों लाई। तो प्राची फिर देखती है, मतलब गौर करती है कि हम कहाँ पे हैं। तो बोलती है अरे आप यहाँ क्यों आए। तो बोलते हैं कि आप देखो आप घर जा रहे हो तो किस्त तो होगा नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना एट लास्ट एक किस्त तो बनता है ना। तो जो प्राची होती है वो भी काफ़ी डेयरिंग आज तो थी ही बिल्कुल। तो बोलती हाँ हाँ क्यों नहीं। और लाइक वो जो स्कूटी थी वो चलती स्कूटी पे बानी काफ़ी स्लो करके, रोड खाली था, सुनसान एरिया था, अपना जो गर्दन होता है वो बैक की साइड करती है और प्राची अपनी नेक आगे करती है। और भाई जो इनकी स्कूटी पे किस होती है, क्योंकि यहाँ पे जो प्राची थी वो बोलते हैं ना कि एक जगह से लाइक आपका फैमिली की तरफ से जब थोड़ा सा गुस्सा या नाराज़गी आए तो अपने पार्टनर पे प्यार ज़्यादा आता है, बस वही वाला हिसाब था। जो किस थी वो इतनी ज़्यादा अच्छी होती है, इतनी ज़्यादा अच्छी होती है कि बानी को एट लास्ट अपना स्कूटी का बैलेंस डिसबैलेंस होने की वजह से वो स्कूटी को वहीं ब्रेक करती है। और ब्रेक करके वो अपने दोनों पैर, ना स्टैंड ना कुछ, बस दोनों पैर लगाती है और अपने हाथ स्कूटी से हटा के प्राची के नेक पे स्टार्ट कर लगाती है। और भाई किसे स्टार्ट होती है डीप टू डीप, काफ़ी डीप हो जाती है। हाँ लेकिन ये रोड पे है, ये रिस्क लेना थोड़ा सा रिस्की है क्योंकि ये एरिया उनके घर के पास में ही है, दूर नहीं है, तो कोई भी देख सकता है। किस होती है एकदम से, बानी जो होती है उसको याद आता है कि वो रोड पे है, ऑफ कोर्स वो एकदम से पीछे होती है और बोलती है जान। तो प्राची कहती है क्या हुआ, किस भी नहीं करने देते हो यार आप।
तो वानी कहती है, ओ हेलो, हम रोड में आपको क्या हो जाता है? और इतनी ज़्यादा पैशनेट, सुबह से तो इतनी पैशनेट नहीं थी, अभी क्या हुआ है? मेरी जाने की जुदाई। हाँ हाँ। वानी एक्चुअली वहाँ पे मस्ती मजाक के मूड में होती है रोमांटिक के साथ साथ, लेकिन प्राची जो होती है उसके साथ थोड़े से इमोशंस भी थे। तो प्राची बात को कवर करते हुए बोलती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो अब लाइक पता नहीं कब मिलना हो ना, दैट फैक्ट। तो वानी कहती है, अरे अरे आप बोलो तो कल ही आ जाए। तो प्राची कहती है, हाँ हाँ वो तो ऑफ कोर्स आप कभी भी आ सकते हो, बट अभी तो जाए घर पे। तो बोलती ओके ओके चलो। और देन उसके बाद वो उसने प्राची को उसके घर पे ड्रॉप करती है और ड्रॉप करके बाहर से बाय करके निकल जाती है। अब लाइक जो बानी होती है वो अपने घर पे पहुंचती है, देखती है कि उसके घर पे भी उसके पापा आ चुके हैं, मामा आ चुकी हैं। मामा तो ऑलरेडी घर पे ही थी और वो अपनी स्कूटी लगाती है। तो आज तो भाई यहाँ सिर्फ प्राची की नहीं, वानी की भी डांट पड़ने वाली है। जैसे घर में एंट्री होती है तो उसके पापा बाहर डोर पे खड़े होते हैं और बोलते हैं कि बेटा टाइम देखा है कितने बज रहे हैं, आप स्कूटी लेके कहाँ घूम रहे थे, ये बताएंगे? तो यहाँ पे जो वानी होती है, क्योंकि उसके पापा मोस्टली उससे क्वेश्चन नहीं करते थे, एक्चुअली उसके पापा इतना होते ही नहीं थे घर पे, बट आज क्या बोल सकते हैं, ज़्यादा दिन अच्छा गया है तो कुछ तो ख़राब होना ही था। तो बोलती है कि वो पापा मैं फ्रेंड के साथ यूनिवर्सिटी गई थी, थोड़ा काम था, देन फिर उसके बाद फ्रेंड के यहाँ गई थी। तो उसके पापा बोलते हैं कि एक ही दिन में सारा काम करना था, अगर आप यूनिवर्सिटी आज गए थे तो कल चले जाते, मौसम वैसे भी बारिश का हो रहा है, काफ़ी जगह पे स्लिपरी हो रहा है, काफ़ी जगह पे पानी पड़ रहा है और भरा भी हुआ है, तो इतना रिस्क क्यों लेते हो स्कूटी पे जाके, और पूरा दिन ही क्यों जाना है, थोड़ी देर के लिए चले जाया करो, फिर आ जाया करो, फिर नेक्स्ट डे कर लिया करो। तो बानी कहती है कि ओके पापा सॉरी, आगे से ध्यान रखूँगी। देन बस बानी की तो थोड़ी सी डांट पड़ती और वो अंदर आ जाती है, क्योंकि उसके पापा पहले भी उसके साथ स्कूटी उसकी चोरी हो चुकी थी, तो उसके पापा थोड़ा सा बोलते नहीं थे, लेकिन केयर तो रहती है अपनी बेटी की। अंदर जाती है तो फिर उसकी मम्मी बोलती है, हाँ हाँ आ गई तो हो आई, फ्रेंड के साथ घूमना फिरना हो गया तुम्हारा, काम बोल बोल के कहाँ जाते हो सब पता है। तो भानी कहती है, व्हाट यू मीन मम्मा, मतलब मैं काम बोल के कहाँ कहाँ जाती हूँ? ऑफ कोर्स मैं काम बोल के काम के लिए जाती हूँ। तो उसकी जो मम्मा होती है बोलती है, हाँ हाँ जैसे हमने तो अपने टाइम पे कहीं घूमा ही नहीं है, हमारे तो फ्रेंड्स ही नहीं थे, हम तो कॉलेज गए ही नहीं है, तुम ही जाते हो। तुम बच्चे ना आजकल के बस ये सोचते हो कि जैसे तुम ही हो। हाँ ठीक है, हमारे टाइम पे फ़ोन नहीं होते थे, मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे, लेकिन तब भी कॉलेज तो होते थे, जाना तो होता ही था, स्कूटी नहीं होती थी तो साइकिल तो होती थी। तो लाइक बानी कहती, अच्छा अच्छा मम्मा सच्ची, तो आपने कभी किस्से नहीं सुनाए? आप भी तो कभी किस्से सुनाया करो ना हमें अपने कॉलेज स्कूल के। तो उसकी मम्मी कहती है, हट पगली, मतलब काम पड़ा हुआ है और इस लड़की को बस हर समय मजाक से, चलो किचन में चलो। तो बानी कहती है कि मैं क्या करूँगी, मैं थकी हुई आ रही हूँ। तो कहती है, हाँ हाँ थकी हुई आ रही हो तो थोड़ा तो काम करना पड़ेगा। तो बोलती है कि मैं डिनर करके आ रही हूँ। कह रही, ओ मतलब डिनर करके आ रही हो, मेरा बच्चा इतना बड़ा हो गया है कि बाहर डिनर करने लगा है, वाह, और मुझे बताया भी नहीं है, कहाँ थे? तो वो बताती है कि मैं तनु के यहाँ गई थी। तो बोलती ओके ओके ठीक है, तो एक कॉल करके बताना होता है कि आप बाहर खाना खाएंगे क्योंकि सब्जी बन चुकी है, अब वो आपको कल ही खाने पड़ेगी। तो उसकी मम्मी कहती, लाइक बानी कहती है कि ओके मामा मैं खा लूँगी, अभी क्या करना है। वो जाती है किचन में, हेल्प करवाने लगती है, मामा से बात करने लगती है। वो एक्चुअली अपने मामा के साथ काफ़ी फ्रेंड थी, क्योंकि उसकी कोई सिस्टर नहीं थी, तो उसकी जो ममा थी वो बिल्कुल एज अ फ्रेंड उसके साथ रहती थी। हाँ अब वो बड़ी हैं और ममा है तो थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस होगी, लेकिन एज अ फ्रेंड काफ़ी अच्छे से ट्रीट करती थी। तो लाइक ये तो हुआ बानी की साइड का। अब चलते हैं प्राची की साइड का, जहाँ थोड़ा सा माहौल गर्म है। जैसे ही प्राची अपने घर में एंट्री करती है तो भाई पहले तो किचन होती है उसकी, तो किचन से देखती है कि वहाँ पे दीदी काम कर रही थी। तो उसकी जो दीदी थी वो थोड़ा सा बिजी थी, तो वो उसकी साइड नहीं देखती कि लाइक प्राची आई है या नहीं आई। तो प्राची जो है वो दीदी की साइड देखती है। अब सोचती है वो पहले किचन में जाए या रूम में। तो वो फिर पहले रूम में जाने की कोशिश करती है और एंट्री जैसे ही करती है तो देखती है कि रूम में सब बैठे थे, उसके मम्मी पापा कजिन। तो जैसे ही देखती है कि रूम में तो सब लोग बैठे हुए हैं, जैसे कि उसी का इंतज़ार हो रहा हो, तो वो जिस तरीके से एंट्री करी थी उसी तरीके से पीछे पैर लेके वो किचन की साइड जाने लगती है। बट उसकी मम्मा ने देख लिया था और उसकी मम्मा आवाज़ लगाती है, प्राची बेटा अंदर आओ, इधर आओ, बात करनी है आपसे। तो लाइक प्राची जो बचने की कोशिश में थी वो फंस जाती है और जाती है
और बोलती है कि हाँ मामा, और जाके पास में बैठ जाती है। जैसे ही बैठती है तो अंदर से आवाज़ आई थी, तो वो उसकी सिस्टर भी सुनती है और सिस्टर भी आती है रूम में और वो भी आके बैठ जाती हैं। तो उसके बाद उसकी जो मम्मा होती है वो कहती है कि बेटा, आप अगर गए थे काम से तो आप पहले तो ये बताओ फ्रेंड्स के यहाँ कैसे चले गए। आप फ्रेंड के लिए कल चले जाते, अगर पहले काम कर लो, काम इम्पोर्टेंट है या फ्रेंडशिप। तो यहाँ पे जो प्राची होती है वो कुछ भी नहीं बोलती, बिल्कुल साइलेंट रहती है। तो फिर उसके जो मम्मी होती हैं फिर बोलती हैं कि और बाकी अभी अब तुम लाइक जॉब पे जा रहे हो तो ऑफ कोर्स तुम्हें लाइक अपना पूरा कंसंट्रेशन और फुल वर्क अपना मतलब टाइम उसके लिए निकालना चाहिए, जॉब के लिए, कि कौन सा पेपर है, कौन सा नहीं है, कौन सा वर्क है जो रह गया है वो कंप्लीट करना है। फ्रेंडशिप वगैरह दोस्तों से मिलना जब तुम जाओ तो उससे पहले तुम्हें 2-3 दिन दे देंगे, आराम से मिल लेना जो करना है। तो प्राची अगेन कुछ भी नहीं बोलती है, चुपचाप से सुन रही होती है। फिर उसके बाद उसकी मम्मी कहती है और ये कोई रवैया नहीं होता है कि तुम जा रहे हो, ना कॉल कर रहे हो, ना कुछ बताने का। ऐसे कैसे चलेगा, वहाँ पे तुम्हें अकेले रहना है तो फिर ऐसे कैसे रहेगा वहाँ पे कि तुम फ़ोन उठाओ कि नहीं उठाओ। वो फिर भी कुछ नहीं बोलती है। अब लाइक वो बिल्कुल शांत थी। तो उसके पापा जो होते हैं वो बोलते हैं कि अरे अरे अरे, मेरे बेटा को इतना क्यों डांट रहे हो, रुको मैं समझाता हूँ अपने बच्चे को। मेरी बच्ची तो इतनी ऑलरेडी समझदार है, हो जाता है, फ्रेंड मिले थे तो हो जाता है, आगे से ध्यान रखोगे ना बेटा। तो प्राची अपना सिर हाँ में हिलाते हुए बोलती है। फिर उसके बाद उसके जो पापा होते हैं वो बोलते हैं कि बेटा फ्रेंडशिप अपनी जगह लेकिन काम अपनी जगह पे, बताओ क्या इम्पोर्टेंट है। ऑफ कोर्स फ्रेंडशिप तो हमेशा साथ रहनी है ना, लेकिन काम थोड़ी। अगर काम पहले है फिर डिले करना हो गया तो प्रॉब्लम हो गई तो फिर प्राची जो होती है वो फिर कुछ नहीं बोलती, कहती फिर उसके बाद उसके पापा कहते हैं कि फिर यूनिवर्सिटी का काम हो गया था। तो एक्चुअली यूनिवर्सिटी का काम तो हो ही चुका था। तो वो कहती है कि हाँ पापा हो गया था। तो वो पेपर जो थे वो निकाल के दिखाने लगती है, वो अपने पापा से डिस्कस करने लगती है, जो भी पेपर्स थे, जो भी मार्कशीट या एंड जो भी पेपर्स थे वो दिखाती है। तो उसकी जो दीदी होती है वो इशारा करती है कि ये हो जाए तो फिर किचन में आ जाइए। तो वो कहती है ओके। अब लाइक उसके जब पापा पेपर्स वगैरह देख लेते हैं तो मोस्टली उसमें सारा पेपर हो गया था, 1-2 पेपर रह गए थे। तो बोलते हैं कि ठीक है ये कंप्लीट हो चुका है, बाकी अब देखो आज आप चले गए थे, अब इवनिंग काफ़ी लेट हो गया, नहीं तो आप स्कूटी चलाने चले जाते। तो उसका कज़न पीछे से कहता है कि अरे अरे चलते हैं ना, अभी नाइट ही तो हुई है, काफ़ी जगह पर होगा और अब तो बारिश भी बंद हो गई है तो इतना स्लिपरी भी नहीं होगा, चलो चलो चलते हैं। तो उसके जो पापा होते हैं कहते हैं कि बेटा अब अपने ऊपर फोकस करो, अब दोस्ती यारी ठीक है अपनी जगह, लेकिन अब तुम जॉब वाले हो गए हो तो थोड़ा सा मेच्योरिटी यहाँ पे दिखाओ। इस तरीके से उसके पापा ने भी बोल दिया है बेचारी प्राची। तो उसका जो कज़न होता है कहता है चलो 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 स्कूटी सीखेंगे। तो प्राची होती है वो कहती है कि ठीक है चलते हैं। अब लाइक वो जाती है और पहले वो अपनी दीदी के पास किचन में जाती है और उसकी दीदी कहती है कि तुझे कॉल तो कर देना चाहिए था, मैंने भी कॉल करा था। तो बोलती है कि दीदी मुझे पता नहीं चला था, मैं स्कूटी पे थी, फ़ोन बैग में था। तो बोलती है कि ओके ओके बट अब पड़ गई ना तुझे, अब आ गए मज़े। तो प्राची फिर अगेन कुछ नहीं बोलती है, बोलती है कि ओके मैं जा रही हूँ स्कूटी सीखने के लिए कज़न के साथ। तो उसकी दीदी कहती है ठीक है ध्यान से जाना। अब लाइक चली जाती। अब यहाँ पे जो प्राची थी ना, उसने अपनी मम्मी के आगे कुछ बोला ना पापा के आगे बोला, दीदी के आगे भी कुछ बोलना चाहा तो उसकी दीदी ने बात को काट दी। अब प्राची के मन में क्या चल रहा है वो तो प्राची ही जाने। वो जाती है कज़िन के साथ स्कूटी सीखती है। अब क्योंकि उसको 2 से 3 से 4 से 5 दिन हो चुके थे स्कूटी सीखते सीखते, उसमें कॉन्फिडेंस भी आ गया था। आज वो प्राची के मानी के पीछे भी बैठी थी तो वो उसको काफ़ी गाइड भी कर रही थी कि लाइक ऐसे करो, ये क्यों होता है, काफ़ी जो कि वो नॉर्मली नहीं पूछती थी। तो चलाने के बाद नेक्स्ट जब वो नाइट होती है तो दोनों, क्योंकि पूरा दिन ही मिले थे, बहुत अच्छा दिन गया था, तो उसी के साथ दोनों सो जाते हैं विदाउट एनी मैसेज, ना गुड नाइट का ना वो, क्योंकि आपको दोनों को पता है कि घर पे दोनों की अच्छी वाली पड़ी होगी तो क्यों ही डिस्टर्ब करना, खा के सो जाओ। डांट की बात हो रही है यार, रोमांस तो दिन में हो चुका है ना, अब डांट की बारी है।
उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, गुड मॉर्निंग होती है। गुड मॉर्निंग होने के साथ ही बानी कहती है कि तो आज का क्या प्लान है। अब बेचारी प्राची क्या ही बोले, उसकी तो कल ही इतनी अच्छी वाली पड़ी है, अगर आज फ्रेंड्स का नाम आया तो उसके घर में क्या ही होगा, उसको क्या पता। तो बोलती है कि जहाँ ना आज कुछ नहीं, बस मैं स्कूटी थोड़ा सा सीखना है और काम है थोड़ा सा पापा के साथ। वो लाइक यहाँ पे फर्स्ट टाइम ऐसा था जब वो बानी से झूठ बोल रही थी। यस, तो बानी कहती ओके ओके ठीक है, तो फिर मैं और सो जाती हूँ, कल मुझे किसी ने सोने नहीं दिया था। तो प्राची कहती है ओके, जैसा आपका मन हो सो जाओ। वो मॉर्निंग में ही गुड नाइट करती है अगेन और सो जाती है। और जो प्राची होती है वो अपने कज़न के साथ आज लाइक वो सुबह से जाती है और डे तक वो सिर्फ स्कूटी ही चला रही थी, पूरा बैलेंस करना सब कुछ, क्योंकि अब उसको अपने पेरेंट्स की बात कहीं ना कहीं छुप गई थी कि यार फ्रेंडशिप, अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, अब मैं मैच्योर हो चुकी हूँ, अब मैं इंडिपेंडेंट होने जा रही हूँ और फिर भी कैसे बोल सकते हैं मतलब बड़े लोग मुझसे। उसके दिमाग में ये था। वो पूरा टाइम लाइक वो 8 बजे की मॉर्निंग में निकले उसको 1 से 2 बज जाते हैं जब उसके पास कॉल आता है उसके कज़न के पास, उसकी सिस्टर का, कि तुम लोग कहाँ हो, क्या ठीक ठाक हो कि एक्सीडेंट करवा लिया। तो बोलते कि नहीं नहीं, आज तो लगता है ये पूरा आज परफेक्ट होके जाएगी, क्योंकि आज इसने खाली रोड के साथ साथ सारी पूरी सीख भी ली और उसके बाद अगेन अब ये ट्रैफिक में भी चला रही है। तो बोलती वो और तू चलाने दे रहा है उसको, घर लेके आ। अब वो घर आते हैं तो उसकी दीदी कहती है तुझे क्या हो गया, मतलब एक ही दिन में सीख जाएगी। तो प्राची कहती है कि एक दिन नहीं, मुझे ऑलमोस्ट 6 डे हो चुके हैं, तो मैंने सोचा आज थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं और अब मुझे लगता है कि मुझे आ गई, मैं चला लूँगी इतना। तो उसकी दीदी कहती है ओके ओके ठीक है, तो थोड़ा बहुत चलाएगी तो आने लगेगी, अब तू थोड़ा सा खुद से लेके जाएगा, बस ट्रैफिक वाले एरिया में मत लेके जाइए। तो वो कहती है कि हाँ वही तो उसकी मम्मी कहती है कि चलो चलो लंच करते हैं। अब लाइक ये लोग लंच वगैरह करते हैं। यहाँ पे जो बानी होती है, अब उसकी मॉर्निंग होती है, वो मैसेज करती है गुड मॉर्निंग जान। तो जो प्राची होती है उसका फ़ोन पे ऑफ कोर्स मैसेज की पॉपअप होती है, लेकिन वो देखती नहीं है, वो साइड में रखा होता है बैठ के, और ये लोग सब साथ में मिलके लंच कर रहे होते हैं। देन जो बानी होती है वो अगेन मैसेज करती है जान मैं उठ गया। मतलब वो जो मैसेज था वो ऑडियो मैसेज था, तो वो भेजती है कि जान मैं उठ गई हूँ, आप कहाँ हो, आपने मुझे मॉर्निंग से एक भी मैसेज नहीं किया गुड नाइट के बाद, ना ये पूछा मैं उठा कि नहीं उठा, मैं सो गया या खाया या नहीं, कहाँ हो आप, आपको मुझे बिल्कुल भी मेरी फिक्र नहीं है। वो उठते ही लाइक प्राची से शिकायत करना स्टार्ट कर दी। अब अगेन मैसेज का पॉपअप होता है। देन अगेन जो पानी होती है वो नॉन स्टॉप मैसेज करी जा रही थी, कभी वॉइस मैसेज था, कभी नॉर्मल मैसेज था। अब कंटिन्यूसली जैसे ही मैसेज की आवाज़ हो रही थी, ये लोग लंच कर ही रहे थे, तो उसकी जो मम्मी होती है वो कहती है बेटा ऐसा करो तुम खाना बाद में खा लेना, पहले तुम अपना फ़ोन देख लो, ये बेचारा फ़ोन ज़्यादा परेशान हो रहा है। तो जो उसके पापा होते हैं वो फ़ोन प्राची उससे पहले वो फ़ोन उठाती, उसके पापा जो होते हैं वो उसका फ़ोन लेते हैं और ऑफ कोर्स साइलेंट मोड पे करते हैं। तो साइलेंट मोड पे जब कर रहे थे तो ये तो दिख ही जाएगा कि मैसेजेस किसके हैं, वो देखते हैं कि बानी के मैसेजेस हैं। तो बोलते हैं कि बानी के मैसेज आ रहे हैं, लंच के बाद आप बात कर लेना उससे। तो बोलते हैं कि ठीक है, आप लाइक वो साइलेंट कर देते हैं और ये लोग खाना खाने स्टार्ट करते हैं। ये लोग खाना खा रहे होते हैं, वहाँ जैसे ही प्राची हो बस उसको ये लगता है कि जल्दी से मैं खाना फिनिश करूँ, देन मैं मतलब कॉल पे बात करूँ। इतनी स्ट्रिक्ट फैमिली प्राची की नहीं थी, बट कहीं ना कहीं वो अपने बच्चे को लेके इनसिक्योर हो रही थी। बच्चा अब आगे निकलने जा रहा है, कैरियर इंडिपेंडेंट हो रहा है, तो वो एक होता है ना कि इस एज पे जाके पेरेंट्स थोड़ा सा लगाम कसने की कोशिश कर रहे थे। बस प्राची के साथ ऐसा ही हो रहा था। नहीं, बाकी उसकी फैमिली काफ़ी इंडिपेंडेंट फ्री माइंडेड है, ऐसा नहीं है कि वो काफ़ी बाउंड रखें या कुछ भी। हाँ, उसके पेरेंट्स जब घर पे होते थे, स्पेशली उसके पापा, तो ये रहता था कि आप घर पे ही रहो, फ्रेंड से कम मिलो, मतलब क्योंकि उसके पापा बहुत कम ही आते थे, दैट्स वाई। तो
प्राची जो होती है वो थोड़ा सा खाना जल्दी फिनिश करती है। अब समर का सीज़न था तो साथ में आम भी थे। अब लेकिन वो आम खाते नहीं थे, तो प्राची तो खाना खा के उठती है, अपना फ़ोन उठाने लगती है। तो जो उसकी दीदी होती है कहती है कि यार मैं आम काटना भूल गई, तो तू आम काट दे। तो वो बोलती है कि नहीं नहीं नहीं, मैं आम नहीं खाऊंगी, कोई आम खाएगा क्या? तो उसके पापा और मम्मी कहते हैं हाँ हाँ हम खाएंगे, काट दो बेटा। अब प्राची जितनी जल्दी वहाँ से उठने की कोशिश कर रही थी उतनी ही लेट हो रही थी। वो जाती है, मैंगोज काटती है। अब वो काट के पास रखी रही होती है, तो उसके पापा कहते हैं बेटा आप भी खा लो एक दो। अब वो कैसे मना करे, वो फिर बैठती है, फिर खाती है, मतलब। और उस बीच में फ़ोन तो साइलेंट था, लेकिन कंटिन्यूसली बानी के मैसेज आ रहे थे, वो बंद नहीं होते। देन फिर उसके बाद फाइनली वो लंच फिनिश करती है और वहाँ से उठती है और अपना फ़ोन उठाती है। जैसे ही वो बस फ़ोन उठा ही रही थी तो उसकी मम्मी कहती है बेटा फ़ोन बाद में देख लेना, अब ज़रा दीदी की हेल्प कर दो, या हम ही कर दें। उसकी मम्मी का थोड़ा सा नेचर रूड था यहाँ पे, और ये चीज़ प्राची को भी पता थी। तो प्राची फिर अपना फ़ोन उठाती ही नहीं है। अब उसको आ जाती है गुस्सा। होता है ना कि जब हम कुछ बोल भी नहीं पाते क्योंकि वो हमसे बड़े हैं, और हम अगर उनका ऑर्डर माने नहीं, वो भी डिसरिस्पेक्ट हो जाएगी। वो कुछ नहीं करती, वो उठती है, जो मामा कहती हैं वो काम करती है। वो जितने बर्तन वगैरह होते वो सब उसको धोने लगती है, डिश वॉश करने लगती है, पूरी किचन भी चमकाने लगती है। उसकी मम्मी कहती है अरे बस बस कितना काम करेगी। वो जहाँ लंच करे हुए उसको 5 मिनट में हटना था, वहाँ वो मिनिमम हाफ आवर में जो डिश वॉश होती है वो करती है। देन उसके बाद किचन साफ करती है। 1 to 2 आवर्स वो पूरा काम किचन में ही लग जाती है। कर करू के जब बाहर आती है तो उसकी दीदी कहती है अरे वाह वाह आज तो पूरा काम कर दिया, क्या बात है, मैं कर देती। तो वो कुछ भी नहीं बोलती। और फिर क्योंकि वो आई थी उसके बाद वो उसने नहाया भी नहीं था, फिर वो नहाने चली जाती है क्योंकि उसको पता था कि अगर मैं लेट नहीं तो फिर मम्मा चलाएंगी। तो वो जाती है, नहाती है। इस बीच में उसको जो 2 बजे थे वो 5 बज चुके थे काम वाम करके। देन कपड़े वपड़े धो के आज तो जब प्राची का ये था कि उसकी फैमिली की तरफ से उसको कुछ भी सुनने को मिले तो वो अपना गुस्सा किसी पर्सन पे ना निकाल के वो काम करने में निकाल देती थी। वो बस काम करके आती है 5 बजे तक। इस बीच में वो ये भूल जाती है कि भाई भानी ने मैसेज किए थे, भानी का क्या हाल होगा। अब वहाँ जो भानी थी उसने मैसेज नहीं, उसने कॉल भी कर रखे थे, 2 से 3 से 4 कॉल आ चुके थे और मैसेज की तो भरमार थी। अब प्राची जब रूम में आती है, बैठती है फाइनली, और उसकी मम्मी कहती है आराम कर लो, तो बोलती है कि और तब वो फाइनली देखती है कि उसके पापा सो रहे थे, दीदी बैठी हुई थी और उसकी मम्मी भी लेटी हुई थी। तो तब वो फ़ोन देखती है, तो फ़ोन देखती है कि उसमें ऑफ कोर्स भानी के मिस कॉल और मैसेजेस थे। अब वो क्या ही बोले, क्या ही करे। वो भानी से बात करेगी तो भानी भी गुस्सा करेगी कि कहाँ थे, मेरा कॉल नहीं उठाया, मेरे मैसेज नहीं देखे। यहाँ अगर वो फैमिली में कुछ बोले तो यहाँ पे बड़ों की डिसरिस्पेक्ट हो जाएगी, चीज़ आ जाएगी कि अब जॉब लग गई है तो तुम्हारे अंदर ईगो आ गया है, तुम हमें जवाब दोगे, एंड ऑल। बेचारी प्राची बेचारी करे तो करे क्या, वो फंस के रह गई। ओके गाइस, तो अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि प्राची क्या करती है। वानी से बात करती है, उस पर गुस्सा करती है, या नॉर्मल टॉक होती है, या लड़ाई होती है, या गॉड ही जाने क्या। तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, इफ़ यू लाइक माई स्टोरी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।